हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और ये जो फ्रूट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे कहते हैं बेल, जो कि बेलपत्र के पेड़ से निकलता है। और इसका हम जूस बनाते हैं। इसको हम कुछ देर के लिए पानी में सोक करते हैं और फिर उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है स्ट्रेन करके और उसको हम पीते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो जब भी मैं घर पे रहती हूँ ये हमारे यहाँ बहुत ही फ्रिक्वेंट बनते रहता है। और इसके बाद हमने फ्राइड इडली खाया जो कि बहुत ही डिलीशियस था। ब्रेकफास्ट में हमने ये खाया था। और आप देख सकते हैं कि जो ये चटनी है आपको दिख रही है, एक तो बादाम की चटनी है, नारियल बादाम की जो चटनी होती है, और दूसरा वाला होममेड टमाटर की चटनी मेरी मम्मी ने बनाया था। और इसके बाद फिर हम लोग रेडी होके, और आज नौमी का दिन था तो आज मैंने ये रेड आउटफिट अपने लिए चुना क्योंकि आज जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र, इसका आखिरी दिन था। तो हमने सोचा आज भी हम किसी मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मीनवाइल आप ये एक क्यूट सा क्लिप देखिए जो कि हमारे घर पे हमारी जो हाउस हेल्प है रोशनी, उसका ये एक छोटा सा बेटा है। और आप देख सकते हैं इन दोनों की फ्रेंडशिप कितनी क्यूट लग रही है। इसके बाद जैसे ही हम लोग देवी माँ के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो कि स्टेशन रोड है, जो छपरा का मेन स्टेशन है, छपरा जंक्शन, वहाँ पे एक देवी माँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पे हम जा रहे थे, तब तक रास्ते में ही हमें रामनवमी का जो शोभा यात्रा होता है वो मिल गया। और वहाँ आप देख सकते हैं कितनी आतिशबाजियाँ हो रही थी, कितना रश था इस एरिया में। और कोइंसिडेंटली जब हम जा रहे थे टेंपल तो उसी रास्ते में हमें ये जो शोभा यात्रा है वो मिल गया था। बट हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे मंदिर। तो बस मैं आपको दिखाऊंगी सामने से जो मंदिर है वो कैसा दिखता है, और फिर अंदर ले जाके भी मैं आपको साथ में दर्शन कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं सामने आपके मंदिर है, और ये बिल्कुल ही स्टेशन रोड पे ही है जहाँ से स्टेशन हम जाते हैं। तो जब भी हम स्टेशन जाते हैं या हम कहीं से आते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे कि मन में एक रहता है कि यहाँ पे प्रणाम करके ही हम क्रॉस करते हैं। और यहाँ काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद इनफैक्ट मैं आ रही हूँ आज। और आज नौमी का दिन था तो मैंने सोचा कि आज ये मंदिर चलते हैं और दर्शन करते हैं माता जी का। तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया, भोग लिया माता जी के लिए, और ऊपर जाके और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की। और आज थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए आपको लो लग रही होगी, बिजली आज काट दिया गया था ऑलमोस्ट हर जगह से, क्योंकि आज जो शाम में शोभा यात्रा निकल रही थी तो उसमें बहुत बड़े बड़े जो प्रतिमाएं हैं वो सब यात्रा का हिस्सा था। तो इसकी वजह से, सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया गया था कुछ घंटों के लिए। तो इसकी वजह से जो माहौल था, मंदिर का जो एक वातावरण था, वो और भी ज़्यादा डिवाइन लग रहा था। सिर्फ दिए की रोशनी में हमने पूजा की थी। और मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, तो गुवाहाटी में जनरली ऐसा होता है कि वहाँ के जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पे दिए की रोशनी में ही हम पूजा करते हैं। वहाँ पे कोई भी बल्ब या फिर आर्टिफिशियल लाइट वगैरह का ट्रेंड नहीं है। तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वहाँ के मंदिर जाते जाते मुझे आदत सी हो गई है कि मैं दिए की रोशनी में भी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं कि सामने जो आपका ये जो रश दिख रहा है ये सब रामनवमी के ही शोभा यात्रा का रश है। और ये आप देख सकते हैं कि मंदिर में एंटर करते ही हमें सबसे पहले ये एक माता जी का स्थान मिला, और फिर जो मेन प्रतिमा है उसका दर्शन मैं आपको आगे कराऊंगी। तो ये जो प्रतिमा है ये है यहाँ का जो मेन मंदिर है। और जब दशहरा होता है, जो मेन अक्टूबर या नवंबर में जो दशहरा होता है, उसमें इस मंदिर में बहुत ही खूबसूरत सजावट की जाती है। जो इसके नीचे का ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे भी देवी माँ का जो प्रतिमा है उसकी स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है। बट अभी चैत्र नवरात्र था तो इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये जो कलश स्थापित किया गया है ये सिर्फ माता जी की प्रतिमा के सामने ही किया गया है। बट जब दशहरा होता है तो हमें अभी भी याद है कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सजावट होती है। और हम सब जब छोटे में दशहरा घूमने जाते थे तो हम इस मंदिर भी ज़रूर आते थे। तो बस यहाँ से हम प्रसाद चरणामृत लेके
और बस अब निकलने का ही सोच रहे थे। और आज के दिन शहर में बहुत भीड़ भाड़ थी क्योंकि आज रामनवमी भी था, जिसकी वजह से शहर में हमारे हर साल रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो यंग लड़के हैं, लोग हैं, ये काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। इसका इंतज़ार वो पूरे साल करते हैं आज के शोभा यात्रा के लिए, और बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक बार फिर से माता रानी का ये दर्शन मैं लेके आ रही हूँ। और आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए, आपके मन में जो भी मन्नतें हैं वो सब आप मांग सकते हैं माता जी को, या फिर आप धन्यवाद दे सकते हैं उनको आपके जीवन की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए। और इसके अलावा बस मैं नीचे की तरफ निकल ही रही थी, और आप देख सकते हैं ये सामने जो फ्रूट है, ये वाला जो रोड है ये जाता है डायरेक्टली छपरा जंक्शन की तरफ। और ये जो एरिया है पूरा, इसे हम कहते हैं भगवान बाज़ार। तो ये यहाँ हम हमेशा आते ही रहते हैं। जब भी हमें ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना होता है तो हमें ट्रेन यहाँ से ही लेनी होती है। ये हमारे यहाँ का मेन जंक्शन है। और बस इसके बाद मैं घर आ गई थी, और आप देख सकते हैं कि घर आते ही मेरी मम्मी ने, जो हमारी हाउस हेल्प है रोशनी, और इसका जो ये बेटा है, इसको टीका लगा के प्रसाद दिया। और फियो और ये जो बच्चा है, इसकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी है कि ये आप देख सकते हैं जब भी ये बच्चा आता है हमारे घर पे, फियो हमेशा उसके साथ खेलने चली आती है। और ये जो हम पेड़ा लेके आए थे प्रसाद मंदिर से, तो आप देख सकते हैं कि फियो जो है वो उसे खाना चाह रही थी। और ये जो बच्चा भी है, ये बचपन से ही फियो के पास आता है, तो ये बिल्कुल ही डरता नहीं है फियो से। और ये दोनों आपस में इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। फियो भी बिल्कुल जेंटल है इसके लिए, ऐसा नहीं है कि वो उसे कभी बाइट करती है या फिर कभी इरिटेट होकर उस पर भौंकती है, कभी नहीं। वो उसे बहुत ही प्यार से हैंडल करती है। और आप देख सकते हैं कि ये बच्चे को अपना, उसने प्रसाद सब फियो को खिला दिया था, तो फिर मैंने इसको दूसरा प्रसाद दिया क्योंकि ये रोने लग गया था। और अभी भी फियो की नज़र उसके प्रसाद पे ही है। और फियो को ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, जिनमें से एक है ये पेड़ा। फिर घर आके हमने ये स्नैक्स तैयार किया, जो कि एक बिहारी स्नैक है। हम लोग जनरली इसको बहुत खाते हैं शाम में। चूड़ा, मूंगफली, अगर मटर का सीज़न है तो हम मटर खाते हैं, नहीं तो फिर हम हरा चना एक आता है हमारे साइड, तो उसको फ्राई करके। और मेरे पापा को ये बहुत ही पसंद है, तो जब भी शाम में हमारे यहाँ स्नैक्स बनता है तो ये वाला जो स्नैक है ये सबको बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस यही था आज का दिन मेरा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।